दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो कल जबरदस्त तेजी के बाद आज भी पॉजिटिव माहौल तो बना हुआ है, लेकिन इतनी बड़ी तेजी बन नहीं पा रही है। लेकिन वॉल्यूम में टॉपर बना हुआ है, पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 3 पे है। तो जबरदस्त वॉल्यूम हो रहा है, कुछ बड़ी डील हो रही है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। लेकिन आगे की क्या रणनीति हो सकती है जेपी पावर में? सबसे बड़ी बात है कि जेपी पावर में एफआई का काफ़ी अच्छा निवेश हो रहा है काफ़ी समय से, और अब एफआई बाजार में फिर से लौट के आए तो क्या एफआई का इन्वेस्टमेंट के दम पे ये स्टॉक कमाल कर सकता है? क्योंकि इसकी प्राइस इसमें काफ़ी कम है इसके बिजनेस के मुकाबले। और देख सकते हो कि एफआई ने बाजार में कल 5000 करोड़ की भारी भरकम खरीदारी की, जो इशारा है कि वो एफआई अब बाजार में पूरी तरह से लौट आए और पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से वो लगातार खरीदारी भी करे। तो क्या इस समय जेपी पावर में निवेश करना चाहिए? वैसे जेपी एसोसिएट आज ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रहा है और जेपी ग्रुप को लेकर काफ़ी ज़्यादा संभावना बन रही है। जेपी एसोसिएट अपने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करना चाहते हैं, अपने कर्ज को चुकाना चाहते हैं, उसके लिए फैसले लिए जा रहे हैं और आने वाले समय में इसकी वजह से तेज़ी का वातावरण बन सकता है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी लगभग 1-1:30 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 69,482 के स्तर पर है, जहाँ पे 186 पॉइंट की तेजी है, यानी 0.27% की तेजी है। और पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में शानदार तेजी का माहौल बना हुआ है। मंडे से ही बाजार में काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और बिल्कुल देख सकते हो कि सेंसेक्स 70,000 को पार करने को तैयार है। अब निफ्टी एनर्जी में तेजी बहुत ही शानदार है। आज निफ्टी एनर्जी 31,625 के स्तर पे 313 पॉइंट की तेजी 1% अप पर है। तो एनर्जी सेक्टर में निवेश किया जा रहा है। स्पेशली अगर आप देखें तो विदेशी निवेशकों का इसमें ये पसंदीदा सेक्टर बन चुका है, क्योंकि आने वाले समय सरकार की तरफ से जो अनाउंसमेंट है उस हिसाब से सरकार इस सेक्टर में बहुत सारी राहत के द्वार खोल चुके हैं। सरकार ने यह भी कहा है कि ग्रीन एनर्जी को तो प्रमोट कर ही रहे, लेकिन साथ में जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनको थर्मल पावर प्लांट में भी निवेश करना चाहिए। इसका फायदा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि आने वाले समय इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है तो उसको पूरा करना होगा, तभी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ आगे बढ़ेगी और हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बन सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा योगदान पावर सेक्टर का होगा। इसीलिए यहाँ पे शानदार माहौल आगे भी बनता हुआ दिखाई दे सकता है। अब जेपी पावर की बात करें, स्टॉक की शुरुआत हुई 13.60 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई क्योंकि कल की क्लोजिंग 13.55 के आसपास थी। इंट्राडे में 13.85 का आई भी बना और जो लो है वो 13.40 का, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा देगा, लेकिन निचले लेवल से काफ़ी अच्छी खरीदारी भी हुई है। तो कुछ बड़े डील यहाँ पे माध्यम से बिकवाली भी हो रही है और अच्छी खासी खरीदारी भी हो रही है। तो इस वजह से अभी फिलहाल एक तरह से स्टेबल दिखाई दे रहा है। स्टॉक 13.70 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 1.11% की तेजी देखने को मिल रही है। अब इसके प्रदर्शन को देखें तो 29 नवंबर को स्टॉक 13.15 के आसपास था, जहाँ पे 2.6% की गिरावट हुई। 30 नवंबर की बात करें तो क्लोजिंग 13.10 के आसपास, जहाँ पे 0.4% की गिरावट हुई। और 1 दिसंबर की बात करें तो 12.85 के आसपास स्टॉक आया 1.9% की गिरावट के साथ, यानी लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन में गिरावट है। उससे पहले भी गिरावट हो रही थी। काफ़ी ज़्यादा लोग चिंतित हो गए थे क्या स्टॉक फिर से 10 से नीचे जाएगा, लेकिन 4 दिसंबर को आप देखें तो फ्लैट क्लोजिंग रही 12.85 के आसपास। और 5 दिसंबर को कल काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया इसने, 13.55 पर पहुंच गया 5.4% की शानदार तेजी के साथ। वैसे सुबह दबाव देखने को मिला, लेकिन दोपहर के बाद काफ़ी अच्छी तेजी यहाँ पे शुरू हुई। वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। पिछले 1 महीने पहले इसका 27 करोड़ का वॉल्यूम था। 9 करोड़ की डीले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 50 करोड़ का वॉल्यूम होता, 5 करोड़ की डीले उठाई गई थी। और कल 23 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम होता। 9 करोड़ की डिलीवरी बेस काम हुआ और आज 1 बजे के पहले ही 11 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। वॉल्यूम ज़बरदस्त है और पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 3 पे, यानी टॉप 3 बना हुआ है जेपी पावर। और नंबर 2 पे रिलायंस पावर है, जो काफ़ी शानदार प्रदर्शन ये भी कर रहा है। और आज एफसीएल सॉफ्टवेयर जो है वो नंबर 1 पे आ गया है। अब यहाँ पे देख ही सकते हो कि इस स्टॉक ने लोगों को ज़बरदस्त रिटर्न भी दिया है। 5 रुपये का जो स्टॉक है वो 15 रुपये हुआ है, 52 वीक और लो और हाई के हिसाब से। तो प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। जेपी एसोसिएट आज ज़बरदस्त दौड़ रहा है, 19.55 पर फिर से आ चुका है, जहाँ पे 5.39% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। वैसे पिछले 6 महीनों में ही 168% का इसने भी बम्पर रिटर्न दिया। 7 रुपये के आसपास जो स्टॉक था इस समय 20 तक पहुँच गया है। अब यहाँ पे जेपी पावर के अंदर क्या कमजोरी है और क्या इसके पॉजिटिव पहले उसको जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट पॉजिटिव वो है एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 21.86% की वृद्धि देखने को मिली है, जो लास्ट ईयर 5,922 करोड़ के आसपास था। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे निगेटिव और वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 2.57% की गिरावट देखने को मिली है, जो 1,359 करोड़ के आसपास रहा है ईयर ऑन बेसिस पे। तो ये एक निगेटिव पॉइंट है।
तीसरा पॉइंट भी निगेटिव वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 48.44% की गिरावट रही है लास्ट ईयर के हिसाब से, जो 55.42 करोड़ के आसपास था। एक और निगेटिव पॉइंट है वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 8.96% की गिरावट देखने को मिली है ईयर ऑन बेसिस पे, जो 68.66 करोड़ के आसपास रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट पॉजिटिव वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 71.43% की शानदार वृद्धि देखने को मिली है, जो सेक्टर के मुकाबले काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है। इसके बाद एक पॉइंट फिर से निगेटिव वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी पी रेशियो -5726 है। यह एक निगेटिव बन रहा है पॉइंट इसके लिए। अगला पॉइंट पॉजिटिव और वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 0.72 है, लेस देन 1 है, तो ये इसके लिए एक हेल्दी पॉइंट बन रहा है। अगला पॉइंट निगेटिव फिर से वो है आरओई, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, जो 0.8 से लेस देन 10% है, और ये इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट बनता हुआ दिखाई देगा। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव और वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इंक्रीज, यानी म्यूचुअल फंड ने भरोसा जताया है। इसके बाद अगला पॉइंट न्यूट्रल वो है प्रमोटर की शेयर होल्डिंग पर, प्रमोटर की होल्डिंग जो अनचेंज है 24% के आसपास, उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया। एक पॉइंट फिर से पॉजिटिव और वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 2.24 है, हायर देन 1.5 है, तो ये इसके लिए एक हेल्दी पॉइंट है, यानी जो इनका पेमेंट है बकाया, चाहे इंटरेस्ट पेमेंट हो, वो कंफर्टेबली ये पे कर सकते हैं। ये हेल्थ इसकी मजबूत दिखाई दे रही है। एक पॉइंट फिर से निगेटिव वो है प्रमोटर के गिरवी शेयर, जो 79% है। वैसे ये 100% थे पिछले सितंबर में, इसको कम किया है, ये भी इसके लिए एक पॉजिटिव पहलू बनता है। तो यहाँ पे टोटल जो निगेटिव पॉइंट अगर आप देखें तो आपको 6 दिखाई देंगे, और अगर हम बात करें पॉजिटिव पॉइंट की तो वो आपको यहाँ पे 5 दिखाई देंगे, यानी लगभग बैलेंस बनता हुआ दिखाई देगा। एक न्यूट्रल पॉइंट भी है। कुल मिला के इसमें काफ़ी ज़्यादा संभावना पॉजिटिव है, कुछ कमजोरियाँ जरूर है, लेकिन आने वाले इसमें डेफिनेटली यहाँ पे तेजी का वातावरण बनेगा। अब कुछ बड़ी डील की तरफ चलते, और देख सकते हो कि सुबह 9:15 पर 13.70 की प्राइस से यहाँ पे 15,08,000 शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई, और थोड़ा दबाव देखने को मिला, गिरावट का माहौल बना। लेकिन उसके बाद 9:58 पर 13.55 की प्राइस से 13,40,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई, और उसके बाद 10 बजे 13.65 की प्राइस से यहाँ पे करीब 9,21,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। तो किसी बड़े फंड हाउस ने खरीदारी की है यहाँ पे, और उस वजह से देखें तो यहाँ पे शेयर में तेजी देखने को मिली। लेकिन उसके बाद 12:17 पर 13.75 की प्राइस से 26,43,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। तो ये आप क्लियरली समझ सकते हो कि फिलहाल दोनों तरफ का माहौल बना हुआ है, बिकवाली भी हो रही है और खरीदारी भी हो रही है। इसी वजह से यहाँ पे एक तरह से देखें तो एक सीमित दायरे में स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। वैसे इसका रेवेन्यू काफ़ी शानदार बढ़ा है। 2019 में जहाँ पे 3,891 करोड़ के आसपास था, जो 2023 में बढ़ के 5,786 करोड़ तक पहुंच गया। तो बिजनेस बिल्कुल पटरी पे और काफ़ी शानदार बढ़ रहा है, और प्रॉफिट भी देख सकते हो पिछले 3 साल से कंपनी लगातार प्रॉफिट में दिखाई दे रही है। 2020 में 2,214 करोड़ का भारी भरकम लॉस था, इस समय 2023 में 55 करोड़ का प्रॉफिट है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा इसकी जो प्लस पॉइंट है वो है प्रमोटर के अपने गिरवी शेयरों को कम किया, इन्होंने छुड़ाया है। 94.63% शेयर गिरवी थे सितंबर 2022 में, जो सितंबर 2023 में घट के 79.2% के आसपास आए। इसके अलावा देखें तो एफआई का इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। सितंबर 2022 में 3.38% की होल्डिंग थी, जो सितंबर 2023 में बढ़ के 4.65% के आसपास आ गई। तो एफआई का अच्छा खासा निवेश है और तेज़ी से बढ़ रहा है। और अब देख लो कि एफआई फिर से बाजार में लौट के आए तो उनका निवेश बिल्कुल जेपी पावर में आएगा, क्योंकि जेपी पावर में वो लगातार खरीदारी करे। वैसे हमारे इंडिया के निवेशकों ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग कम की है। सितंबर 2022 में जहाँ पे 22.25% की होल्डिंग थी, जो सितंबर 2023 में घट के 21.72% के आसपास आई। तो उनकी तरफ से यहाँ पे देख लो कि प्रॉफिट बुकिंग की गई है। दूसरी तरफ जनरल पब्लिक की होल्डिंग भी घटी है। सितंबर 2022 में जहाँ पे 50.37% के आसपास होल्डिंग थी, जो सितंबर 2023 में घट के 49.64% के आसपास आ गई। तो जनरल पब्लिक की होल्डिंग भी घटी है, डीआई की घटी है, लेकिन एफआई का निवेश काफ़ी अच्छा बढ़ा है। यह इशारा है कि स्टॉक आने वाले समय एक ज़बरदस्त रिटर्न आपको दे सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकिन निवेश का अच्छा मौका है। कम से कम इसको 2-5 साल दीजिए। जिस तरह से सरकार की पॉलिसी है, वो थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी और बढ़ाने जा रहे हैं, और बैंकों से कहा गया है कि जितनी भी पावर प्लांट की कंपनियां, चाहे वो कोल बेस्ड पावर प्लांट हो, उनको जल्द से जल्द लॉन्च चाहिए तो उनको प्रोवाइड किया जाए। तो ये आप समझ ही सकते हो कि आने वाले समय स्टॉक जितने कमाल कर सकते हैं और इनमें शानदार तेजी बन सकती है। तो दाव आपको लगाना चाहिए लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।